अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी अभी मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है। अभी मैंने कहा अभी बैठे बैठे अभी मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा मैं अभी वीडियो बना लूँ, क्योंकि आगे 2 दिन जो है कल मैंने एक शादी पे जाना है, परसों भी शादी पे जाना है, कल बारात है, परसों वलीमा है। आज मेहंदी थी लेकिन आज का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया, किसी की डेथ हो गई थी तो उस वजह से उन्होंने आज का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिए। लेकिन ये है कि बाकी जो 2 फंक्शन है वो तो लाजमी बात है अब होने हैं, क्योंकि हॉल्स बुक हो चुके हैं। लड़की वालों का मसला होता है। तो ये भी अजान ख़त्म होते वक्त जी। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे शादी में जाना है 2 दिन, तो वो मुझे है कि चले मैं 1-2 वीडियोस बना लूँ ताकि मैं टाइमली अपलोड कर सकूँ। तो अभी जो मैं बार बार नीचे देख रही हूँ तो मैंने ना क्वेश्चन लिखे होते हैं अपने पास, जो आप लोग मुझे कर रहे होते हैं मेरी वीडियोस पे। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ। आपको पता है कुछ कुछ क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ, तो मैं वो देख रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मेरा रह गया। अब एक मुझे क्वेश्चन आया था कि जी ऑर्डर्स कम आते हैं और पैसे ज़्यादा कटते हैं। तो देखें, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको ऑर्डर्स कम आ रहे हैं और आपके पैसे ज़्यादा कट रहे हैं। पैसे आपके वही कटते हैं जो आपको ऑर्डर्स आते हैं। असल में हो ये रहा होता है कि जब आपको 1000, 2000, 3000 का ऑर्डर आया है, फ़र्ज़ करें किसी वीक में आपके जस्ट 3000 या 5000 के ऑर्डर आए हैं, तो उसमें होता क्या है कि फूड पांडा ने चाहे आपको ऑर्डर्स आए चाहे नहीं आए, चाहे आपको पूरे वीक में 1000 का ऑर्डर आए, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना 200 रुपया लाजमी काटना है। उन्होंने आपका जो वो 30% है वो लाजमी काटना है। उन्होंने जो GST टैक्स है वो लाजमी काटना है। उसके बाद अगर आपने कोई डील ली हुई है वो पैसे उन्होंने लाजमी काटने हैं। तो वो सारे पैसे कटने के बाद जो आपके बाकी पैसे बचते हैं वो आपको मिलते हैं और आपको लगता है कि जी इन्होंने हमें कम पैसे दिए हैं। तो ऐसा नहीं होता। सारी गेम जो है ये आपकी अपनी अर्निंग पे ही होती है। जितनी आपकी अर्निंग होती है उस हिसाब से वो आपको पैसे काट के आपको पैसे देते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये सवाल तो आपके जहन में क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि ऑर्डर अगर कम आ रहे हैं तो वो आपके पैसे ज़्यादा काट रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा ये है कि फ्री डिलीवरी के लिए यानी हम क्या कर सकते हैं, कि मतलब मैंने भी ये क्वेश्चन अपने मैनेजर से किया था जब उसने मुझे फ्री डिलीवरी की ऑफ़र की थी। तो मैंने उसे कहा था कि आप ऐसा करें कि आप कम से कम मेरे रेस्टोरेंट पे इतना तो होना चाहिए कि 400 या 500 का ऑर्डर हो, देन ही फ्री डिलीवरी अलाउड होनी चाहिए। आप मेरा 200 रुपये का ऑर्डर होता है तो उस पर भी फ्री डिलीवरी होती है, तो आप सोचें कि उसमें मुझे क्या बचेगा ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये एक हमारे सिस्टम में होता है, ये ऑटोमेटिकली सब रेस्टोरेंट्स पे लगा होता है। मतलब 200, 250 या इस तरह की जो मतलब मैक्सिमम जो ऑर्डर करने के लिए लोगों को, कस्टमर को, वो 200-250 से ज़्यादा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो मैं ज़रूर कहता है मैं आपके रेस्टोरेंट पे लगा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली होता है, तो ये सभी का इसी तरह सेट होता है। तो ये तो चेंज नहीं हो सकता कि हम स्ट्रिक्ट कर दें जी कि इतना ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ कहते हैं रेस्टोरेंट होते हैं जिनको कि हम लगाते हैं। सब रेस्टोरेंट्स के लिए ये नहीं होता, और स्पेशली मेरा ख्याल है होम शेफ्स के लिए शायद कह रहा था कि नहीं होता कि भाई उनको हम इस तरह से उनके ये बढ़ा दें चीज़ें। तो उसने देन मुझे मशवरा दिया था कि मैम आप ऐसा करें, आप अपने प्राइस बढ़ा लें। ठीक है, ये मेरे मैनेजर का मशवरा था कि मैम आप ऐसा करें, आप अपने प्राइस बढ़ा लें। और आपने देखा है कि जैसे मेरा 99 वाला सैंडविच था, तो मुझे जब लगा है कि नहीं भाई ये 99 में मुझे ऑर्डर कर रहे हैं तो मुझे क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं, और मैंने उसको 199 का कर दिया अपने उसी सैंडविच को। बेशक मैंने उसकी ब्रेड बढ़ा दी, मैंने अपना ऑर्डर भी बढ़ा दिया, लेकिन ये था कि मैंने अपना प्राइस बढ़ा लिया था। तो आप भी जब इस तरह का यानी जैसे कोई अगर आप ये लेना चाहती हैं फ्री डिलीवरी, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि आप इसमें बेशक आप अपने एरिया के हिसाब से देखेंगे ना कि आपकी डिलीवरी चार्जेस कितने काट रहे हैं, क्योंकि ये हर शहर का अपना एक अलग कटने का जो है ना वो रेशो है। अब मेरा उन्होंने मुझे बता दिया हुआ जी कि आपके 60 रुपये कटते हैं एक ऑर्डर पे, तो मैंने उस हिसाब से अपने प्राइस बढ़ाए हैं। अब आप क्या करें, अब जैसे उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि गुजरात का जिक्र हुआ, इस तरह से शहरों का जिक्र हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा मैम गुजरात में जो है वो हम डिलीवरी जो है वहाँ पे 30 रुपीज़ है। तो इट्स मीन कि जो गुजरात में काम कर रहे हैं उनको अगर 30 रुपीज़ कटते हैं उनके एक ऑर्डर के पीछे, तो वो अपने ऑर्डर जो अपना आइटम है उसमें 15 रुपये बढ़ा सकती हैं कि चलो 15 रुपये अगर उनकी तरफ से कट रहे हैं तो 15 रुपये उन्हें आ भी जाएँ।
तो आपने ये देखना है कि आपका जो एक आ रहा होता है ना आपके ऐप में कि आपकी डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, डिलीवरी फीस क्या है। जब आप फूड पांडा ऐप पे जाके देखते हैं वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा 69 रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा होता है डिलीवरी चार्जेस। तो जब मैंने अपने मैनेजर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैम आपके 60 रुपीज़ कटते हैं हर डिलीवरी के। तो आप ऐसा करें कि आप अपने प्राइस बढ़ा लें। तो मेरे अभी जो आपको कुछ चीज़ों में जब मैं आपको प्राइस बता रही होती हूँ तो उसमें इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा मैं मतलब हो रहे होते हैं कि मैंने उसमें अपना डिलीवरी चार्जेस भी ऐड किया है। इससे पहले उन चीज़ों की प्राइस कम थी, लेकिन जब मैंने ये फ्री डिलीवरी ली हुई है तो मैंने उसमें अपने प्राइस थोड़े, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेशक आप फुल 60 ना भी बढ़ाएं, आप 30-40 रुपीज़ बढ़ा लें ताकि आपको कम नुकसान हो और आपको एक कस्टमर को एक बेनिफिट नज़र आ रहा है कि मुझे फ्री डिलीवरी मिल रही है तो वो आपको ऑर्डर करेगा ही करेगा। और आपने ये भी देखा है कि मुझे जैसे 1500, 1200, 1800 का भी ऑर्डर आ रहा होता है, 800 का आ रहा होता है, 900 का आ रहा होता है और समटाइम मुझे 200 का ऑर्डर आ रहा होता है, 300 का ऑर्डर आ रहा होता है। तो मैंने आपको पहले भी ये पिछली वीडियोस में भी ये बता दिया है कि उससे मुझे नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा वो एक बैलेंस होके चल रहा होती हैं चीज़ें कि अगर किसी ऑर्डर में से मुझे ज़्यादा बच गए, यानी ज़्यादा बच जाते हैं, समझे कि मेरे जैसे 1500 का ऑर्डर है तो उसमें से मुझे 150 रुपया समझे कि मेरा नहीं कटा, जो कि मैं अगर मैंने डील ली हो तो मेरा 150 रुपया कटेगा। तो उस सूरत में ये होता है कि उस ऑर्डर में से मुझे 1500 रुपया एक किस्म का मेरे पास ही आ रहा होता है, बेशक मैंने फ्री डिलीवरी दी हुई है। तो अगर मेरा कोई दूसरा ऑर्डर 300 का आ जाता है तो फिर वो जो उस 1500 में से 50-60 रुपये हैं वो मेरे उधर कट गए, समझ लें। तो मैं आपको पहले भी बताया कि मैं जो है ना ये जो फ्री डिलीवरी ली हुई है और उसको मैं चला रही हूँ, क्योंकि बीच में जब मेरे ऑर्डर्स पे फ़र्क पड़ा था, फ़र्क इस सेंस में कि मुझे कम क्वांटिटी का ऑर्डर आ रहा था और मेरे डिलीवरी चार्जेस मेरी तरफ से जा रहे थे, देन मुझे भी फील होता है कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो मेरे पल्ले से जा रहा है, मुझे इस ऑर्डर का क्या फ़ायदा है कि अगर मुझे ऑर्डर तो आ गया लेकिन मुझे इसका फ़ायदा कोई नहीं, उल्टा मेरा नुकसान हो रहा है। देन मैंने अपने मैनेजर से बात करके फिर ये सारा सेटल किया इसको। और अब ये है कि अब मैं थोड़ा मुतमईन होकर इस डील के साथ जा रही हूँ। मैं कोई 10% नहीं लगाया हुआ मैंने, और कोई अपने रेस्टोरेंट पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और आप यकीन करेंगे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं जो है ना इन बातों पे नहीं चलाती हूँ अपना किचन जो है। मुझे ये होता है कि एक इनकी डिमांड होती है, सम टाइम हमें ज़ाहिर है पॉलिसियों के साथ चलना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे ये होता है कि मुझे अपने खाने पे यकीन है, मुझे अपनी क्वालिटी क्वांटिटी पे यकीन है और मुझे उसी बेस पे अपना खाना बेचना है। जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मेरी ये होती है कि मैं अपने खाने को खुद, मतलब वही बात है कि कस्टमर खुद देख के लेगा। ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ पे डिस्काउंट नज़र आ रहा है तो वो देन मुझसे ऑर्डर कर रहा है। और आप यकीन करें कि मुझे डिस्काउंट वाली चीज़ों के ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। मेरा हालांकि पराठा ऑमलेट, अंडा पराठा, ये सारी चीज़ें डिस्काउंट में भी मैंने लगाई हुई हैं, लेकिन जो मेरे कस्टमर मुझे ऑर्डर करते हैं वो मेरा जो रेगुलर मेरी जो कैटेगरी है उसमें से मुझे ऑर्डर करते हैं। तो मुझे आपको अपनी चीज़ों पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको बगैर इन चीज़ों के भी सेल कर सकते हैं, और होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। हाँ, मैंने जैसे आपको बता दी है कि थोड़ा बहुत मैं भी, ज़ाहिरी बात है, उनकी पॉलिसियों के साथ मुझे चलना होता है। तो मैं देन उनके साथ मैं कह देती हूँ ठीक है भाई लगा दो, ठीक है भाई यूँ कर दो, मैं खुद ही देख लूँगी, ठीक है भाई वो कर दो। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर डिस्काउंट और इस तरह की चीज़ों पे नहीं जाती हूँ। जस्ट सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने किया था, तब मुझे इतनी समझ भी, खुद को भी इतनी समझ नहीं थी कि ये क्या है, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर बात है आप लोगों की तरह नई नई जब मैंने काम शुरू किया था मुझे भी इसका कोई अलग बे नहीं पता थी कि ये कैसे काम करना है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। उन्होंने मुझे कहा जी आप इस पर डील लगा दें, ये डील हम आपकी लगा रहे हैं। मैं खामोशी से ठीक है जी लगा दें, मैं अपना काम कर रही थी जस्ट। लेकिन वही बात हुई है कि जब मेरा एक नाम बन गया, जब मेरी एक पहचान बन गई है, तो अब मेरी मर्जी है कि अब मेरी मर्जी होती है कि मैं डिस्काउंट लगाऊं ना लगाऊं, मैं डील्स लूं ना लूं। वो मैं एक किस्म का वो होता है ना, सख्ती से मैं उन्हें कहती हूँ कि नो मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे कहते हैं जी मैम पांडा बॉक्स लगा लें, बहुत ऑर्डर आएंगे ये वो। मैं बोलती हूँ नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जितने ऑर्डर आएंगे मैं उसी पे राज़ी हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं है। तो इस तरह से करके तो मैं अपना काम लेके चलती हूँ। आप, मैंने हमेशा आपको यही कहती हूँ कि आप अपने काम पे फोकस रहें, बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा आपके लिए भी। थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ों पे ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है आपको। तो बस आप इनके लिए बस यही है कि आप अपना जो है ना फोकस रहें अपने काम पे। और फ्री डिलीवरी का मैंने आपको बता दी है कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उसका, अगर आप फ्री डिलीवरी फ़र्ज़ करें लेते हैं तो।
और उसमें यही है कि आपको ये नहीं है। एक ने क्वेश्चन किया था कि कम से कम ऑर्डर 400 का होना चाहिए अगर हम फ्री डिलीवरी लेते हैं। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने कहा था जी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑटोमेटिकली लगा होता है। कुछ रेस्टोरेंट पे होते ही हैं 500-500 रुपये का भी होता है कि भाई इससे कम पे आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आप होम शेफ्स हैं, आपके रेस्टोरेंट पे 200-250 इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं होता। तो फिर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया जी, ठीक है। अब एक ने पूछा था जी हमारा आलू चिकन का सालन है वो 280 रुपये में सेल कर रही थी। कहती है मैं एक चिकन लेग पीस और साथ में 2 आलू थे, लेकिन कस्टमर ने कंप्लेन किया जी कि ये क्वांटिटी कम थी। तो क्या मैंने कम क्वांटिटी दी है? वो भी बेचारी मेरी तरह परेशान थी कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं कम तो नहीं दे दिया। लेकिन मैंने फिर उन्हें तसल्ली दी जी। तो कोई आ गया था। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी आलू चिकन के सालन की। तो मैंने उन्हें बताया, वो काफ़ी मतलब उनके क्वेश्चन में ही पता लग रहा था कि वो परेशान हो रही हैं कि कहीं हमने गलत तो नहीं दे दिया। तो मैंने उन्हें वहाँ पे भी जवाब दिया था और अभी फिर बता देती हूँ आप सबके लिए भी कि ऐसा नहीं है। आप चीज़ों की प्राइस देखें, आप उसमें से जब आपका सब कट कटा के जब आपको मिलता है तो आपको पीछे कसम से कुछ भी नहीं इतना ख़ास बच रहा होता जितना कि हमें शो हो रहा होता है। तो मैंने उन्हें लिखा, मैंने कहा जी नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वांटिटी दी है और ये बिल्कुल सही क्वांटिटी है, और आप व्यूज़ जो है उन पे मत जाया करें। होता है शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो काम, दिन में कितनी दफ़ा हम लोग जाकर रिव्यूज़ देख रहे होते हैं कि किसने क्या रिव्यूज़ दिया, किसने क्या किया। लेकिन वही बात है कि आप अपने काम पे कॉन्फिडेंस रहा करें। अब मुझे पता होता है कि मुझे जो रिव्यू मिलने होते हैं, आप यकीन करें मुझे ऑलरेडी पता होता है कि मुझे मेरे किस खाने पे क्या रिव्यू मिलेगा। क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जिस पे मुझे खुद को लग रहा होता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हुई हुई है, या इसमें कुछ थोड़ा सा कमी बेशी है। तो मुझे आइडिया होता है कि इस पे मुझे ऐसा रिव्यूज़ मिल जाना है। समटाइम गैस इशू जब हुआ होता है तो तब मेरे से अगर पराठा सही नहीं बना होता, या पकोड़े मैं बना रही हूँ वो सही नहीं फ्राई हो रहे, आपको पता है गैस उनके लिए अच्छी खासी चाहिए होती है, तो देन मुझे खुद ही पता होता है कि मुझे इन चीज़ों पे ये रिव्यू मिल जाए ना। उसमें हालांकि मेरी गलती नहीं होती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया होता, लेकिन यही बात है कि मैं थोड़ा सा कोई नोट लिख देती हूँ या इस तरह का कोई काम कर देती हूँ तो उससे ज़रा थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो बाकी आप रिव्यूज़ की इतनी टेंशन ना लें, ठीक है। लोग रिव्यूज़ करते हैं, लोगों को नहीं करना चाहिए इस तरह से। आप यकीन करें कि मुझे दिन में 10-10, 11-11 ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन एक भी रिव्यू मेरा नहीं आ रहा। और आपके सामने ही आप मेरे ऑर्डर्स देख रहे होते हैं, रिपीटली मुझे कस्टमर ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कोई रिव्यू कर जाए। और जिस दिन मेरा किसी ऑर्डर में ज़रा सी कमी होगी, आप यकीन करना कि वो फ़ौरन रिव्यू जो है वो दे देते हैं। अभी मेरी रेटिंग जो है 4.4 से 4.1 पे आ गई हुई थी बिल्कुल, जो मैंने रेस्टोरेंट की रेटिंग है। लेकिन अभी आज मैंने फिर चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह के 4.3 हो गई है। उसमें मेरा ख्याल है किसी ने 2-4 5 स्टार दे दी हैं, तो उसकी वजह से जो है रेटिंग अच्छी हो गई है मेरी। तो आप रेटिंग के बारे में इतना परेशान ना हुआ करें। लोगों का काम है वो खा पी के, उनको आप सस्ता दे दो, आप उनको जितना मर्जी अच्छा दे दो, उन्होंने बातें करनी ही करनी है। वो कस्टमर हैं, वो करेंगे ही करेंगे। आप अपना जो है ना वो ठीक रखें, यानी आपकी अपनी नीयत ठीक है। जब आप अपनी, जैसे मैं काम करती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने एक अच्छी चीज़ कस्टमर को दी है, वो बेशक उसमें से नुक्स निकाल रहा है, जो भी कर रहा है, मेरा दिल कम से कम इस मामले में मुतमईन होता है कि मैंने काम अच्छा करके दिया है। हम सबकी पसंद पे पूरा नहीं उतर सकते। अब एक खाना मैंने बनाया हुआ है, वो 3 बंदों के पास जा रहा है। एक को जो है, अब मैंने जो उसमें मसाले डाले हुए हैं, एक को वो मसाले पसंद आएंगे, वो कहेगा वाह वाह जी बहुत मज़े के मसाले थे। एक कहेगा जी ओफ मुझे मिर्चें लग गई और टू मच स्पाइसी आ जाएगा मुझे रिव्यू। और एक का मुझे आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला होगा उसका आ जाएगा जी लाइट स्पाइस थे और यूं था और वो था। तो इसलिए हम इनको पूरा नहीं कर सकते हैं किसी की भी डिमांड को। हाँ, हमें कोई प्राइवेटली ऑर्डर करता है, वो हम ज़ाहिरी बात है उनको उनसे पूछ के उनके हिसाब से जब मसाले डाल के देते हैं वो उन्हें पसंद आता है। लेकिन जब हम इस तरह से सेल कर रहे होते हैं तो हमारे मुख्तलिफ कस्टमर होते हैं, हज़ारों हमारे कस्टमर हैं, हज़ारों ना से 100 में हमारे कस्टमर होंगे, तो हम सबकी उस पर पूरा नहीं उतर सकते हैं। ये बात अपने जहनों में प्लीज़ रखें और इस बात पे उदास नहीं हुआ करें, परेशान नहीं हुआ करें जी हमें ऐसे रिव्यूज़ आ गए हैं। उनका काम है रिव्यूज़ देना, हमारा काम है अपना काम करना और अपना बेस्ट देना, जो कि हम देते हैं। मुझे पता है जैसे मैं देती हूँ, आप सब लोग भी उसी तरह मेहनत करते हैं, आप सब लोग भी उसी तरह, बल्कि मुझसे ज़्यादा ही करते होंगे, मुझसे ज़्यादा बेहतर वे में देते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन वही बात है कि ये कस्टमर भी होता है कि कस्टमर इसको किस तरह से लेता है और वो आपको इस पर क्या रिव्यू देता है क्या नहीं देता, तो उनके बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
और जिनका ये क्वेश्चन था आलू चिकन के सालन वाला, उन्होंने मुझे पूछा हुआ था कि उन्होंने पूछा हुआ था, ये शायद किसी और ने, मैं भूल गई हूँ, कि हम खुबानी की चटनी, हाँ किसी फ़िश की फ़िश के से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि क्या हम इसके साथ खुबानी की चटनी जार्स में दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप दे सकती हैं। आप जार्स में क्या, अब अपनी चटनियाँ जो है एज आ एक अलग से उसकी कैटेगरी बना के उसमें भी सेल कर सकती हैं। आप आलू बुखारे की चटनी सेल कर सकती हैं, आप इमली की चटनी सेल कर सकती हैं, आप ये जो है धनिए पुदीने की चटनी है ये सेल कर सकती हैं। और इसके अलावा जो आपको कुछ स्पेशल चटनियाँ बनानी आती हैं, बिल्कुल आप बना के वो लगा के चेक करें। स्टार्टिंग में मैंने भी इसी तरह इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी बनाई है और वो लोगों ने ली भी थी। लेकिन वही बात है कि बंदा कितनी चीज़ें बनाएगा, तो ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो मैं छोड़ देती हूँ, कुछ चीज़ें मैं ले लेती हूँ, मतलब अपने मेन्यू में डाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह से ही काम होता है। तो आप भी अपने मेन्यू अपने हिसाब से वही बात है, देख लें, एक दफ़ा लगा के देख लें। अगर आपकी सेल होती है तो आप बिल्कुल सेल करें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सलाद चटनियाँ ये मैंने बिल्कुल अपने मेन्यू में नहीं रखी होती हैं। ना सलाद है ना चटनी है। हाँ, जिन चीज़ों के साथ मुझे देनी होती है सलाद सलूद या चीज़ें, वो मैं खुद ही दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने चटनियाँ सलादें सब कुछ बंद किया, वरना मैंने आम की चटनी भी लगाई हुई थी, जो मैंगो चटनी होती है वो भी लगाई होती है, लगाई हुई थी, और इमली की चटनी और इस तरह की सारी चटनीज़। लेकिन अभी मैं नहीं लगाती हूँ, मेरे बाकी चीज़ों की तरफ फोकस होता है। तो आप अपने काम के हिसाब से देख लें कि जितनी मेहनत आप कर सकती हैं, जितना आप हैंडल कर सकती हैं, आप बिल्कुल चीज़ें लगा के ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद सेल नहीं होगी तो छोड़ दें। तो बाकी ये है कि ये करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अब किसी और टॉपिक के साथ, कोई और क्वेश्चन। एक और भी एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, उसका मुझे आंसर करना था, लेकिन वो मुझे अब उस क्वेश्चन को याद नहीं है। मैं दोबारा से अपनी वीडियोज़ में जाके वो क्वेश्चन देखूँगी और फिर इंशाल्लाह उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। होपफुली कि मैंने जितनी भी बातें की हैं वो आपको समझ आई होंगी। तो मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।